बैठो। क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1-5 और दिया है b-4 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दरअसल क्या दिया है, दो बिंदु दिए गए हैं। एक दिया गया है, पहले आप क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष सपोज करेंगे। तो ये है x अक्ष का पॉजिटिव और x अक्ष का नेगेटिव, y अक्ष का पॉजिटिव और y अक्ष का नेगेटिव। ये है ओरिजिन पॉइंट 0 0, यानी मूल बिंदु क्या है 0 0। ठीक है। अब यहाँ पर दो बिंदु दिए गए, दो बिंदु सपोज करते हैं, दिया है 1-5, 1-5 यहाँ पास होगा 1-5, यहाँ पास सपोज करते हैं इसका है a और 1-5। इस बिंदु का नाम क्या है a, 1-5 दिया है और -4 5 दिया है। तो -4 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, तो ये दिया है -4 और 5। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा b। क्या नाम है b। अब इन दोनों को जो रेखाखंड मिलाएगी, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इन दोनों को जो रेखाखंड मिलाएगी, सपोज करते हैं यहाँ पास है वो 1-5, और इन दोनों को जो रेखाखंड मिला रही है, इन दोनों को रेखाखंड जो मिला रही है, उस रेखाखंड को x अक्ष पूछ रहा है। x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि x अक्ष पर जब जैसे ही ये रेखाखंड खींचा जाता है तो इसके दो भाग कर देगा x अक्ष, एक भाग ये कर देगा और एक भाग ये कर देगा। दो भाग हो गए कि नहीं हो गए। तो ये पूछ रहा है कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये वाला इस वाले भाग का मान अलग होगा और इस वाले भाग का मान अलग होगा। तो x अक्ष पर जब कोई, जानते हैं कि जब कोई भी अक्ष किसी रेखाखंड को विभाजित करता है तो उस स्थिति में अगर वो x अक्ष पर बिंदु होगा, किस अक्ष पर, x अक्ष पर अगर होगा, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक क्या होगा 0। y निर्देशांक क्या होगा 0। तब हम सपोज कर लेते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु है वो कौन सा है x0। क्या होगा x0। x0 क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर x अक्ष पर वह बिंदु है जो इस रेखाखंड को AB को मिलाने वाले को विभाजित करेगा, तो निश्चित रूप से वो होगा, उसका y निर्देशांक क्या होगा 0। y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो सब कुछ, सबसे बड़ा डायग्राम होता है, अगर आप डायग्राम समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है ना। तो एक बार फिर से कहानी समझ लो। सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष को ड्रा करेंगे। ओरिजिन पॉइंट 0 0 होगा। ठीक है, एक्सिस को शो करेंगे। इसके बाद दिए गए बिंदुओं को उनके निर्धारित स्थान पर दर्शाएंगे और दर्शाने के बाद मिला देंगे उन दोनों को मिलाने के पश्चात क्या मिलेगा, एक रेखाखंड मिलेगी। एक रेखाखंड जो मिल रही है, इस रेखाखंड को शर्त यह दी गई है कि x अक्ष विभाजित कर रहा है। कौन सा अक्ष, x अक्ष। तो x अक्ष अगर विभाजित कर रहा है तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक क्या होता है 0। इसलिए x अक्ष पर विभाजित बिंदु का निर्देशांक अगर मानेंगे, जो विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड AB को, उसका हम निर्देशांक मानेंगे तो x और 0। x की जगह पर कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, लेकिन y निर्देशांक सदैव क्या होगा 0, क्योंकि x अक्ष पर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी ये बिंदु है, ये बिंदु को मान लेते हैं हम क्या है r। क्या है r। अब ये दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। इस भाग की वैल्यू मैंने मान लिया m और ये इस भाग की वैल्यू क्या मान लिया n। ठीक है, इस भाग की वैल्यू क्या मान लिया m, इस भाग की वैल्यू क्या मान लिया n। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे आप दिए गए बिंदु क्या दिए गए बिंदु है, a दिया है, कितना दिया है 1-5 और b क्या दिया है -4 5। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बिंदु दिए गए हैं तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक।
या फिर इसको एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए व बी को, मतलब ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का क्या निर्देशांक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो एक्स अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित है, जो किस अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लिया, मैंने माना, यहां पर माना कि AB को मिलाने वाला, AB को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु R का निर्देशांक आप लिख सकते हैं x0, किस अनुपात में, m अनुपात n में क्या करता है, विभक्त करता है, ठीक है ना। m अनुपात n में क्या करता है, विभक्त करता है। जानते हैं इतना ना भाई, इतना तो आपको जानना ही है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, तब हम जानते हैं बेटा, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप हमको बताइए। विभाजन बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं आप हमको बताइए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं आप, विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं ऐसे, देखिएगा, mx2 प्लस nx1 बटे में कितना होता है, m प्लस n होता है कि नहीं होता, इसको अब इरेज कर देना, ठीक है। और फिर क्या होता है, m/2 प्लस n/1 अपान में कितना, m प्लस n, ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो गया। और यही विभाजन बिंदु क्या का निर्देशांक क्या है, x0, तो ये हो जाएगा x0। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। आगे देखो, बराबर, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये है बेटा x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ये तो आप दिख रहा है, -4 x2 की वैल्यू है और 5 किसकी वैल्यू है, y2 की। यहाँ पर वैल्यू सबको पूरा पुट कर दो, तो m रखा रहेगा अपने स्थान पर, इनटू में x2 की वैल्यू बोलो -4, फिर प्लस, फिर n की वैल्यू नहीं पता है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, बटे में कितना हो जाएगा m प्लस n। फिर आगे यम दिख रहा होगा आपको, नहीं कहीं है, यम इंटू बाई टू की वैल्यू बोलो 5 प्लस n रखें इंटू 1, बाई की वैल्यू -5, बटे में कितना हो जाएगा बेटा m प्लस n। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। x0 लिखा है, लिख दीजिए इज इक्वल्स टू -4 में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m, ठीक है, प्लस है, प्लस लिख दीजिए, n में 1 का गुणा करेंगे n ही आएगा, बटे कितना हो जाएगा m प्लस n, ठीक है ना। आगे देखिए, 5 में m का गुणा करेंगे 5m, फिर प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 5 में m का गुणा करेंगे 5m, बटे में कितना हो जाएगा m प्लस n। समझ में आया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे एक यहाँ पर छोटी सी थ्योरी है कि दो निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं, दो निर्देशांक, एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं। ये दो निर्देशांक तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये दोनों तब बराबर होंगे जब ये पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। समझ में आया। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो निर्देशांक तभी बराबर होते हैं, जब संगत अवयव क्या हो, बराबर। संगत अवयव क्या हो, बराबर। संगत अवयव क्या हो बेटा, बराबर, ठीक है ना। इसलिए पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। तो देखिए, पहला पहले के बराबर आप मत लीजिए, क्योंकि इसमें 3 मिल जाएंगे, यम एन तो दिख रहा है ना, यम एन, और x वेरिएबल्स मिल जाएगा, मतलब 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हमें चूज करना है इसमें से कि किसको इक्वल कर दें तो m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकंड वाले को 0 के इक्वल कर देना है, सेकंड वाले को 0 को क्या कर देना है, इक्वल करेंगे। तो जैसे ही सेकंड वाले को 0 के
क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसलिए देखिएगा भला यहाँ पर क्या लिखा है 5m माइनस क्या लिखा है 5n और बटे में कितना लिखा है m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। बराबर क्या हो जाएगा 0। जब बराबर 0 हो जाएगा तो आगे आप देखिएगा m प्लस n इधर बटा में है बेटा में, जब इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा गुणा में, और जब गुणा में होगा तो m प्लस n का 0 के साथ गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5m माइनस 5n बराबर कितना हो जाएगा 0। तो m 5m इज इक्वल टू इधर देखिए और 0 और ये देखिए ये माइनस का 5m इधर जाएगा तो प्लस का 5m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 में 5m जुड़ेगा तो 5m आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो m बराबर कितना हो गया n, यानी कि मैं गुणा में 1 यहाँ लिख सकता हूँ और गुणा में 1 यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो m यहाँ रहने दीजिए, n गुणा में इधर आएगा तो कायम हो जाएगा भाग में, बराबर 1 लिखा है 1 गुणा में इधर आएगा तो कायम हो जाएगा भाग में। समझ में आया कि नहीं आया, थ्योरी समझ में आई। ये क्या मिल गया बेटा, इसलिए m अनुपात n बराबर कितना मिल गया 1 अनुपात 1। तो आराम से अब किस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं आप, किस बिंदु का, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसलिए r का निर्देशांक, किसका निर्देशांक r का निर्देशांक। विभाजन बिंदु को आप क्या माने r माने हो ना, तो यहाँ पर रखोगे। देखिए अब यहाँ विभाजन बिंदु का निर्देशांक ये माने हो ना, तो आप बताइए माइनस रखेंगे कि नहीं 4 माइनस 4 रखेंगे, m की वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस फिर कितना n की वैल्यू कितना 1 और फिर यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1। और इसको देखिए 5 एक कम 5 m की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 5 एक कम 5 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो कुल मिला करके सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला करके कितना मिला यहाँ पर -4 एक कम 4 और प्लस कितना 1 और बटे में कितना 2 फिर कितना 0। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि -4 प्लस 1, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, दोनों तो घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस में है। तो जब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो आप उनको बताइए क्या करेंगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 बटे 2 और कितना हो गया 0, माइनस का 3 बटे 2 और क्या हो गया 0। इस तरह से इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, समझ में आया।